जनाजा दफन हो चुका था। लोग कब्रिस्तान से वापस लौट रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल में मरने वाले के लिए नफरत भरी हुई थी। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने चुपके से एक जिंदा सांप को उस कब्र में डाल दिया। उन्हें लगा कि अब कोई इस बात का पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कब्र के पास जो अजीब घटनाएं होने लगी उसने पूरे गाँव को खौफ में डाल दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये वाकया इबरत और नसीहत के लिए है। एक बस्ती में एक शख्स रहता था। माल दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके अखलाक अच्छे नहीं थे। अक्सर लोगों के हक मारता, झूठ बोलता और लोगों को तकलीफ पहुंचाता था। बहुत से लोग उससे नाराज रहते थे। फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। जनाजे की तैयारी शुरू हुई, नमाज जनाजा अदा की गई और उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया गया। लोग उसके लिए मगफिरत की दुआ करके वापस लौटने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में पुरानी दुश्मनी अभी भी बाकी थी। जब कब्रिस्तान सुनसान हो गया तो वे दोबारा कब्र के पास पहुंचे। उनके हाथ में एक बोरी थी। बोरी के अंदर एक बड़ा जिंदा सांप था। उन्होंने इधर उधर देखा और मौका पाकर उस सांप को उस कब्र के अंदर डाल दिया। फिर वे लोग वहां से चले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना इंतकाम पूरा कर दिया। उस रात सब कुछ मालूम के मुताबिक रहा, लेकिन दूसरी रात लोगों ने दावा किया कि कब्रिस्तान की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। किसी ने कहा कि उसने दूर से एक साया देखा। किसी ने कहा कि कब्र के आसपास मिट्टी हिलती हुई महसूस हुई। देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग खौफजदा हो गए, लेकिन किसी को हकीकत मालूम नहीं थी। उधर जिन लोगों ने सांप डाला था उनके दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात उनमें से एक शख्स ने खौफनाक ख्वाब देखा। वो पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। सुबह उसने अपने साथियों को ख्वाब बताया तो सबके चेहरे उतर गए। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। आखिरकार वे एक बुजुर्ग आलिम के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी बात बयान कर दी। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। किसी मुसलमान की कब्र की बेहुरमती करना आसान बात नहीं है। किसी का हिसाब करना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का मामला है। ये सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और अपनी गलती पर नदामत का इजहार किया। कुछ दिनों बाद पूरे इलाके को इस बात का पता चल गया। लोग हैरान थे कि नफरत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। तब उस बुजुर्ग ने मस्जिद में एक नसीहत की। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। हमें दूसरों के अंजाम की फिक्र करने की बजाय अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए। कौन कामयाब होगा और किस पर क्या गुजरेगी, इसका इल्म सिर्फ रब्बुल आलमीन को है। उस नसीहत पर लोगों का गहरा असर हुआ। बहुत से लोगों ने अपने गुनाहों की तौबा की, आपस की दुश्मनी खत्म की और अल्लाह की तरफ रुजू किया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि नफरत और इंतकाम इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है, जबकि मोमिन का रास्ता रहमत, सब्र और तौबा का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत फरमाए और हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।